किसी भी सिस्टम में पद मिलना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी को कुशलता से निभाना कठिन है। कदम कदम पर इस बात की परीक्षा होती है कि आपकी गिच्ची पर आपका कितना कंट्रोल है। इसके अलावा आपका सगोर किस तरह का है, ये नहीं है तो संकट आना तय समझिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपनी गिच्ची से ऐसे ऐसे बम फोड़ रहे हैं कि वर्ष 2027 का चुनाव आते आते सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होंगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिवड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सोना। महेंद्र भट्ट के विवादित और हल्के बयानों की सूची बहुत लंबी है। यह अलग बात है कि वह सीएम पुष्कर सिंह धामी के विश्वास पात्र हो गए हैं, लेकिन उनकी नासमझी का क्या करें जो भाजपा के संगठन और सरकार दोनों पर भारी पड़ रही है। तीसरा राजनीतिक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे दलों और संगठनों पर निशाना साधते हुए महेंद्र भट्ट कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। भट्ट ने यहां तक कह दिया कि चुनाव में ऐसे दलों और संगठनों के लोगों को आना चाहिए, उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। अब इस औकात शब्द से ही मामला दूसरी तरफ पलट गया है। महेंद्र भट्ट सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि किस तरह वह बद्रीनाथ सीट पर खुद चुनाव हार गए थे। इसके बाद वह प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर राज्यसभा सांसद भी हो गए। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद अब खुन्नस सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी निकल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी चुनाव में हार जीत को औकात से जोड़ रही है, उसका खुद का सीएम खटीमा में चुनाव हार गया था। वैसे ना सिर्फ महेंद्र भट्ट बल्कि भाजपा के एक और नेता के कुसगोर ने पार्टी की किरकिरी करा दी है। यह नेता देशराज कर्णवाल है, जो कि पूर्व विधायक और वर्तमान में सरकार के दायित्वधारी हैं। इनका किस्सा काफी दिलचस्प है। इनकी भतीजी करुणा कर्णवाल भगवानपुर की ब्लॉक प्रमुख चुनी गई थी, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आरोप यह लगे हैं कि देशराज कर्णवाल ही भगवानपुर के ब्लॉक प्रमुख बने बैठे थे। वह ही अपनी भतीजी की जगह सारा कामकाज निपटा रहे थे। आरोप तो यहाँ तक लगे हैं कि ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय हो या फिर क्षेत्र पंचायत की बैठक, देशराज कर्णवाल ही ब्लॉक प्रमुख बनकर काम करा रहे थे। इसके वीडियो के साथ जब शिकायत की गई तो फिर ब्लॉक प्रमुख को निलंबित कर दिया गया। इस बीते सप्ताह में शिक्षा विभाग से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम के सगोर पर ही सवाल खड़े कर दिए। देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र के सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तसला और फावड़ा लेकर काम करते स्कूली बच्चे दिखाई दिए। स्कूल के ये बच्चे मजदूर बने हुए थे। स्कूल की प्रधानाध्यापिका को तत्काल निलंबित कर दिया गया। ज्यादा दिन नहीं हुए जब चमोली जिले के एक स्कूल में बच्चों से अपनी गाड़ी धुलवाते हुए एक मास्टर जी का वीडियो भी वायरल हुआ था। शिक्षा विभाग को अब यह निर्देश अलग से जारी करने पड़े हैं कि बच्चों से स्कूलों में कोई भी काम ना कराया जाए। निलंबन की कार्रवाई से नाराज शिक्षकों ने भी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। एक बहस भी शुरू हो गई है। तमाम लोग ऐसे हैं जो पुराने समय के गुरु शिष्यों के रिश्ते को याद कर रहे हैं। इस संबंध में वह स्कूलों में गैर शैक्षिक कार्यों की चर्चा भी कर रहे हैं। मगर यह भी याद करना जरूरी होगा कि उस जमाने के गुरुओं की बात ही अलग थी। आज के जमाने में जबकि शिक्षा एक पेशे में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है, तब इस तरह के मामलों में सवाल तो उठेंगे ही। उत्तराखंड में सिस्टम के सगोर को कांडे पंचायतों में भी लगे हैं। चुनाव कब के निपट चुके हैं, लेकिन 4843 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका गठन ही नहीं हो पाया है। मतलब यहाँ पर प्रधान जी तो चुन लिए गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली रह गए। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 2/3 सदस्यों का चुना जाना अनिवार्य है, तब जाकर कोरम पूरा होता है। लेकिन हाल देखिए कि ग्राम पंचायत सदस्यों के 33,114 पद खाली हैं। इन पर अब दिवाली के बाद उपचुनाव कराए जाएंगे। इन सारे पदों के तब भी भरे जाने की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में कुछ दिनों पहले ही चुनाव कराए गए थे। ग्राम पंचायत सदस्यों के 55,533 पदों पर चुनाव कराए गए थे, लेकिन 33,114 पदों के लिए कोई आवेदन ही नहीं आए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जबकि ग्राम पंचायत सदस्यों के इतने सारे पद खाली रह गए हो। हर बार ऐसा ही होता है। आरक्षण की व्यवस्था और ग्राम पंचायत सदस्यों को प्राप्त न्यूनतम अधिकार इसके कारण है, जो कि दावेदारों में उत्साह नहीं जगा पाते। आप सोचिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदों को भरने का कोई संकट नहीं होता, सिर्फ ग्राम पंचायत सदस्यों के पद ही खाली रह जाते हैं। ऐसे में सरकार को कोई तो राह निकालनी होगी, समस्या के मूल में जाकर समाधान खोजना होगा। आखिर ये पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई की मजबूती का सवाल है। इस मजबूती से ही गांव का विकास जुड़ा है। वैसे इस गुजरे सप्ताह में एक बड़ी खबर भी सामने आई। राज्य सरकार ने 1983 राजस्व गांवों को सिविल पुलिस के क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश भी थे। इससे पहले 3157 राजस्व गांवों का क्षेत्राधिकार सिविल पुलिस को सौंपा जा चुका है।
राज्य सरकार के गृह विभाग ने पिछले दिनों शेष 4,423 राजस्व गांवों को सिविल पुलिस को सौंपने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था। इनमें से 1,983 गांवों के संबंध में अहम फैसला हो गया है। 2,440 गांवों को नए थाने चौकी बनाकर सिविल पुलिस को सौंपा जाना है। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में राजस्व पुलिस की अनूठी व्यवस्था 100 साल से भी ज्यादा पुरानी रही है। पहाड़ में राजस्व पुलिस भूमि संबंधी मामलों के अलावा आपराधिक प्रकरणों को भी देखती आई है। पहाड़ में पटवारी जी का दबदबा भी इस व्यवस्था में ही लोगों को देखने को मिला। तेजी से बदलते जा रहे जमाने में इस व्यवस्था को खत्म करने का दबाव काफी पहले से बन रहा था। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद यह व्यवस्था विदाई के अंतिम पायदान पर पहुंच गई है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि नई स्थितियों में पुलिस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम भी तेजी से होगा। महिलाओं की सुरक्षा मामले में एक संस्था की रिपोर्ट में कुछ दिनों पहले देहरादून की खराब तस्वीर दिखाई गई थी। सरकार सर्वे करने वाली संस्था पर खौफनाक बन गई थी। इन स्थितियों के बीच अब अच्छा एहसास कराने वाली खबर सामने आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड के भीतर महिला अपराध की संख्या में 12% की कमी आई है। और जाते जाते अपनी 4 धाम यात्रा की बात, इस बीते सप्ताह में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या के नए रिकॉर्ड बनने की खबरें आई है। बद्रीनाथ धाम में वर्तमान तक 14,53,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। इसी तरह केदारनाथ धाम में वर्तमान तक यह संख्या 16,52,000 से आगे निकल चुकी है। यह संख्या वर्ष 2024 के मुकाबले अधिक है। बद्रीनाथ धाम को छोड़कर अन्य तीनों धामों के कपाट अब जल्द ही बंद होने जा रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है। आपदा की मार झेलने वाले उत्तराखंड के लिए तीर्थयात्रियों की यह संख्या उत्साहित करने वाली है। पहाड़ पर अब खतरा कम है, हालांकि ठंड बढ़ गई है। ऐसे में 4 धाम यात्रा के लिए यदि आपका मन हो तो जरूर आइए। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबलाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।